देख ये के जेक बोर्ड क्लास 10 वाला विज्ञान कर ठीक है 15वां पाठ क्लास 10 वाला 15 पाठ ठीक है। पाठ करना है कि हमारा पर्यावरण और इकर में जो अभ्यास कर सवाल जवाब है ने ओके एखन हमें बना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 साइंस कहते मतलब जेक बोर्ड वाला ठीक है। पहला सवाल है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो कौन सा समूह है। पहला में है घास फूस तथा चमड़ा, घास फूस तथा चमड़ा। बी में है घास लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी में है फलों के छिलके केक एवं नींबू का रस। और डी में है केक लकड़ी एवं घास। तो क्या हो जाए घास फूस तथा चमड़ा। देखो घास में जान है, फूस में भी जान है, चमड़ा भी तो जान से ही होता है। हमको लग रहा है ए नंबर है हुई घास फूस तथा चमड़ा। अगर समझे कि मैं कहीं गड़बड़ हुई है देख ले कोई बढ़िया से, लेकिन ए लखे लागत है घास फूस तथा चमड़ा जैव निम्नीकरण पदार्थ। देख फल का छिलका केक तथा नींबू इकर में फल का छिलका में तो ठीक है। केक तो ये तो दूसरा हो गया तो बना ला इसमें तो जान है ये नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है केक लकड़ी एवं घास, ये भी नहीं वही यानी। चल दूसरा सवाल क्या कहता है निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण क्या करे। ए ऑप्शन में घास गेहूं तथा आम। बी में है घास बकरी तथा मानव। सी में है बकरी गाय तथा हाथी। और डी में है घास मछली तथा बकरी। तो इकर में है घास बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, यानी ये हो गया आहार श्रृंखला का निर्माण इससे होता है ठीक है। तो बी नंबर सही है घास बकरी तथा मानव। अब तीसरा सवाल है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन कहलाते हैं। ऑप्शन है ए में है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। और बी में है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। पर्यावरण मित्र में क्या है। बी में है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन है। बी ऑप्शन है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। सी में है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। और डी में है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण मित्र का व्यवहार क्या है। ए नंबर बी नंबर और सी नंबर। तो इकर में ऑल सब हो जाए उपरोक्त सभी आ जाए। देख चौथा सवाल है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें उसको। क्या होई अगर हम लोग एक पोषी स्तर के जो सब जीव है नहीं उसको अगर हम लोग समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, उसको मार देंगे तो एक लखे के मार के सिराय देखल का हुई। इकर उत्तर देख यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा। प्राकृतिक में जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगी, प्रभाव पड़ी के। क्योंकि विभिन्न पोषी स्तर के जीव आपस में आहार श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। आहार श्रृंखला से जुड़ल रहने इके खाई उके खाई उके खाई इस टाइप से संतुलन बना। जब किसी एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो अगले पोषी स्तर के सभी जीव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा वाला अपने आप समाप्त हो जाए। दूसर वाला लाइन वाला से ले संतुलन बनाए के रखे कोई सब जीव खत्म नहीं होना चाहिए। आहार श्रृंखला कहने के। अब हमार दूसरा सवाल हो गया
अगला सवाल क्या कहता है, जबकि निचले स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, नीचे स्तर में जरी से तो बढ़बे करी, और नीचे स्तर की जीव संख्या बढ़ जाएगी। यदि शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरण की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होगी। मान लो शेर के हमें मार दिली तो हिरण का संख्या बढ़ गया, तो घास चरे वाला मन संख्या बढ़ गया। ये उदाहरण रहे तो हिरणों की बढ़ी हुई संख्या वनस्पतियों को खत्म कर देगा, फिर जितना भी वनस्पति जगत है ऐसे सबको उमन सिराए देगा, तो इस प्रकार वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। अतः प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा। मतलब शेर के मार दे हिरण बढ़ गए एक इस टाइप का है नहीं, शेर के मार देली हर हिरण बढ़ गए हर वनस्पति खत्म कर देना। पांचवा सवाल क्या कहते हैं, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो एक उत्तर है हाँ, किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होगा। जैसे उत्पादों को हटाने का प्रभाव, यदि सभी उत्पादकों को हटा दिया जाए तो सभी प्रकार के जीव स्वतः ही खत्म हो जाएगा। सभी उत्पादे हटा दे, अगर खाए के खत्म कर देवे तो अपने खत्म हो जाए नहीं। सभी उत्पादकों को हटा दिया जाए तो सभी प्रकार के जीव स्वतः ही खत्म हो जाएगा, अपने आप मिट जाए। जैसे सभी जंतु भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। अब शाकाहारियों को हटाने का प्रभाव देख, अगर शाकाहारी जंतुओं को हटाने से वनस्पतियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, फिर जितना वनस्पति है जैसे घास फूस जेके खाए के उमन जिंदा रहे उकर संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ जाए मतलब चारों बटे फैल जाएगी। शाकाहारी जंतुओं को हटाएंगे तो वनस्पति में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, जबकि मांसाहारी और जंतु भोजन के लिए। अब मांसाहारियों को अगर हटा दिया जाए तो कर्म का पर हो, मांसाहारी जंतुओं को हटाने से शाकाहारियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। अब मांसाहारी के हटाए देती और शाकाहारी कर संख्या बढ़ जाते, क्योंकि मांसाहारी वाला तो खाए पी के मस्त रहे, जिस कारण क्षेत्र में वनस्पतियां खत्म होने लगेगी और धरती बंजर बन जाएगी। तो सब वनस्पति के शाकाहारी खाए के सिराए तो सब धरती बंजर बन जाएगी, क्षेत्र में वनस्पतियां खत्म होने लगेगी। ठीक है, और मान ले अपघटकों को हटाने का प्रभाव, अगर अपघटक के हमें हटा थी तो इकर का प्रभाव पड़ी, तो अगर अपघटकों को हटाने से पौधे एवं जंतुओं का अवशेष का ढेर लग जाएगा। अपघटक माने जे चीज सबके जैसे सड़ाई गलाई खत्म कर दे, अगर ओकरे संख्या वो कीड़ा मकोड़ा में घट जाए तो पौधे और जंतु का जो अवशेष रही ना वो ढेर लग जाए। इन अवशेषों का सरल पदार्थों में परिवर्तन नहीं होने से मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जैसे अपघटक माने जो जोंक मन रहेल, कीड़ा मकोड़ा मन रहेल, जो खाए पी के सबके अथी कर देला सड़ाई गलाई के, उकरे अगर खत्म कर दे फल तो फिर तो ढेर लग जाए नहीं, अतः पौधों की संख्या कम होती जाएगी, मिट्टी का पोषक तत्व तो धीरे धीरे खत्म हो जाए और फिर पौधा भी नहीं होगी, संख्या अपने कम हो जाए। किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। चले इस दुनिया में जे भी है ना सब एक का श्रृंखला बनाए के रही है, आहार श्रृंखला टाइप। छठवां सवाल क्या कहते हैं, जैव आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है?
भिन्न भिन्न होगा। जैव आवर्धन का अर्थ है आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के साथ हानिकारक रसायनों का सांद्रता का बढ़ते जाना। मतलब जैविक आवर्धन कर मतलब होएला आहार श्रृंखला में जो पोषक स्तर है, पोषक स्तर के साथ हानिकारक रसायन की सांद्रता का बढ़ते जाना। हानिकारक रसायन का जो सांद्रता है वो बढ़ते जाए, तो उसी को बोलते हैं जैविक आवर्धन, मतलब रुकावट, मैग्निफिकेशन। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? उस उकरे में दूसरा सवाल भी दे है। तो जैविक आवर्धन का मतलब तो समझ में आएगा कि आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के साथ हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ते जाना। अब उकरे में है क्या पारितंत्र वाला, तो कुछ हानिकारक रसायन जैसे मान लो डीडीटी आदि पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। डीडीटी हमें डाले लेकिन पौधा में ढुक जाए, तो पौधों को खाने से शाकाहारियों में ये रसायन प्रवेश कर जाते हैं। इन शाकाहारी जंतुओं के शिकार से मांसाहारी में भी यह रसायन प्रवेश कर जाता है। पोषक स्तर के साथ साथ यह हानिकारक रसायन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। उच्च पोषक स्तरों में हानिकारक रसायनों की मात्रा अधिक होती जाती है। ठीक है। 7वां सवाल क्या कहते हैं, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे का विघटन नहीं होता है। समस्या तो यह है, माने हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरा का विघटन नहीं होता है। जब विघटने नहीं है तो समस्या तो बढ़ी। इसलिए इस तरह के कचरे पर्यावरण पर बने रहते हैं। विघटने नहीं है तो पर्यावरण में नहीं रही। अजैव निम्नीकरण कचरे से पर्यावरण में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे मान ले यह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण में वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण, जल में भी कचरा फैली, वायु में भी फैली और मिट्टी में भी फैली। अरबी में है जैविक आवर्धन के कारण डीडीटी जैसे हानिकारक रसायनों की मात्रा पोषक स्तर के साथ बढ़ती जाती है। डीडीटी हमें देला कीड़ा मकोड़ा मोर में के पौधा मने सब्जी मने, तो इकर से फिर एथी हमें खाली तो हमर में आएगा क्या छगरी गरु खावे हैं तो उकर में चल जाए, फिर उके और शेर मन खावे तो उकर में चल जाए। सी बोलता है पारितंत्र के सभी जीवों के लिए यह कचरा खतरा बन जाता है। तो ये सब जो कचरा है वो पारितंत्र के सब जीवों ले खतरा है, सब में ढुकते चल जाए। यदि हमारे द्वारा उत्पादित 8वां सवाल, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका उत्तर, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इस कचरे का निपटान सही प्रकार से किया जाए। कहते हैं कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इस कचरे का निपटान सही प्रकार से किया जाए, मतलब सही से। तो जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण कौन कौन है? तो फलों एवं सब्जियों का छिलका, ये तो सड़ गेल के एक हो जाएगा। गोबर, कागज एवं पादप तथा जंतु का अवशेष, मल मंजर हेलसेमन या डीजे भी सड़ेल गलेली मन, तो ये जैव निम्नीकरण में आएगा। जीवाणु एवं कवक इस कचरे को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं जिससे पौधे पुनः अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में बना हुआ रहता है संतुलन। 9वां सवाल क्या कहते हैं, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। वायुमंडल का जो ऊपरा हिस्सा है नहीं, उकर में एगो परत है जेके ओजोन परत के उकर में ओजोन गैस है। तो ओजोन परत की क्षति हमारे लिए कैसे है? तो देखो, ये ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों
को पृथ्वी तक आने से रोकती है। जो हानिकारक किरण है ना, को पृथ्वी तक आने आने नहीं देती परत। परंतु वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत में क्षति हो रही है, जो कि अत्यंत घातक है। पराबैंगनी विकिरण पौधों एवं जंतुओं के लिए खतरनाक है। जैसे हमारे वायुमंडल में जो प्रदूषण फैले थे, ऊपर से ओजोन परत कमजोर होते जाते, तो हमारे लिए तो खतरा है नहीं। बाद में सूर्य का डायरेक्ट पराबैंगनी किरण अगर पड़ी हमारे में, तो हमें तो बाँचब नहीं। तो ये मनुष्य में त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है, माने चमड़ी में कैंसर रोग उत्पन्न कर दी। इतना खतरनाक किरण है पराबैंगनी किरण। तो ओजोन परत रोकते और हमें ओजोन परत के हमें कमजोर बनाते जाती। तो ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के उपाय, तो उकर जे क्षति पहुंचाती है उके करेक्ट कर कुछ उपाय तो है, जेके अगर हमें मिलजुल के अपना तो पैर दे हमें सुरक्षा करे ओजोन परत के। जैसे CFCS के कम से कम उपयोग हो, ठीक है, CFCS के कम से कम उपयोग हो, ठीक। और सुपरसोनिक विमानों का प्रयोग कम हो, सुपरसोनिक विमानों का प्रयोग कम हो, नाभि के विस्फोट कम हो, नाभि के विस्फोट कम हो, ठीक है। चल ये तीनों के उपाय करे पर ओजोन परत बाँचे। तो वो वीडियो तो आप खत्म हो गया। कभी कभी कहीं स्लो है कहीं फास्ट है, तो रुक रुक के तनी पेशेंस रख के देखे कोई। बाकी बात सब समझ में आते जाइए। पढ़ने का मजा लो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।